वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ये टॉपिक दैट इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक्स एंड आइसोथर्मल्स। मैं कल ऐसी क्वेश्चन पेपर देख रहा था प्रीवियस ईयर, तो मुझे दिखा कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है बीएससी लेवल में। सो लेट्स डू इट नाउ। इसमें हमें ये प्रूव करना होता है कि जो एडियाबैटिक का कर्व होता है वो ज़्यादा स्टीपर होता है आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। ठीक है, स्टीपर का मतलब वो ज़्यादा खड़ी चढ़ाई होती है उसकी। जैसे कि अगर आइसोथर्मल ये है तो एडियाबैटिक ये है, क्योंकि देखो ये ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है ना, चढ़ने के लिए मुश्किल है, तो हमें वो प्रूव करना होता है कैसे। तो शुरू करते हैं अपना काम। पहले आइसोथर्मल का केस लेके चलते हैं। आइसोथर्मल में क्या होता है, लेट्स सी। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो हमारा जो PV इक्वल टू nRT टर्म होती है जो हम लिखते हैं गैस इक्वेशन, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहना है आइसोथर्मल में, कांस्टेंट। ये आर हमारा गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स ये हम कांस्टेंट रखते हैं पूरे उसमें, ठीक है। तो ये तीनों टर्म कांस्टेंट हो गई, तो ये जो PV होता है ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। तो ये जो PV इक्वल टू कांस्टेंट है इसको अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा। ऑलराइट, लेट्स डिफ्रेंशिएट इट। सिंपल सा प्रोडक्ट है, तो एक बार एक का होगा, फिर दूसरी बार दूसरे का होगा, उसको सेम रख के। तो पहले P का ही कर लेते हैं, DP, और V को ऐसे ही रखा, प्लस अब P को वैसे ही रखा और V का डिफ्रेंशिएट करा, PdV इक्वल टू कांस्टेंट था, इसका डिफ्रेंशिएट करा तो 0 आ गया। ऑलराइट, अब देखो ये है सिंपल, अब इसे रीअरेंज करना है, तो मैंने ये लिखा dPV और ये राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो गया PdV। अब मैंने dP अपॉन dV, मैंने dV को इधर लाया लेफ्ट हैंड साइड और V को राइट हैंड साइड भेजा, तो ये इधर अपॉन में चला गया, तो माइनस P अपॉन V, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लोप। ये जो dP अपॉन dV है ये हमारा स्लोप है आइसोथर्मल कर्व का, ठीक है। मैं इसका डायग्राम भी बताऊंगा मैं बाद में, पहले हम इसे न्यूमेरिकली कर लेते हैं। तो ये आ गया माइनस P अपॉन V हमारे स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस का। ऑलराइट, अब हम चलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। उसमें कैसे करते हैं, लेट्स सी। इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें हम जानते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि इसमें हमारी ये टर्म कांस्टेंट नहीं होती, हमारे पास क्या कांस्टेंट होता है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है हमारे पे कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ऑलराइट, तो ये भी सेम है, ये प्रोडक्ट है, तो एक बार एक का डिफरेंशिएट होगा और फिर उसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे को। तो जैसे P को पहले करा डिफरेंशिएट, तो DP V की पावर गामा ऐसे ही आ गया, प्लस अब यहाँ पे P को ऐसे ही रखेंगे और V की पावर गामा का डिफरेंशिएट करेंगे। इसको सिंपली समझे तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, जैसे x की पावर n होता है, nx की पावर n-1। तो यहाँ पे x हमारा V है और n हमारा गामा है। ऑलराइट, तो करते हैं P V की पावर गामा का गामा V की पावर गामा -1। ऑलराइट, ये हो गया डिफरेंशिएट, dV इसके साथ इक्वल टू कांस्टेंट था तो ये 0 हो गया। सेट हम, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पे। अब बिल्कुल पहले की तरह इसमें हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, जैसे वहाँ कर रहा था। तो ये DP इंटू V की पावर गामा ऐसे ही रखा और ये इस टर्म को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले गया मैं, तो P की माइनस P की पावर गामा V की पावर गामा -1 dV। अब मैं dV को इधर लाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो DP अपॉन dV हो जाएगा, ये DP अपॉन dV, और ये V की पावर गामा उधर गया राइट हैंड साइड, तो अपॉन में, तो माइनस P गामा V की पावर गामा -1 अपॉन V की पावर गामा। अब देखो V की पावर गामा है, तो ये ऊपर जाएगा तो इसमें वो पावर माइनस होगी, ठीक है, ये पूरी टर्म की ये माइनस गामा होगा। ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है, जैसे देखो ये जो अगर x की पावर n है और नीचे x की पावर y है, तो जब ये ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, x की पावर n माइनस y, तो वही हुआ, V की पावर गामा -1 थी और नीचे V की पावर गामा था, तो अब ये ऊपर गया तो माइनस गामा हुआ, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो अब ये माइनस गामा प्लस गामा, तो ये कट होगा और यहाँ क्या बचा, V की पावर -1। तो इसे पहले लिखते हैं यहाँ पर DP अपॉन dV इक्वल टू माइनस P गामा V की पावर -1, ठीक है, ये बचा हमारे पे। अब V की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन V, ठीक है। तो अब देखो सिंपल हमारा आ गया, ये हमारा गामा है यहाँ पर,
तो डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा पी अपॉन वी। अब इन दोनों इक्वेशन में कुछ दिख रही है सिमिलैरिटी, देखो डी पी अपॉन डी वी, डी पी अपॉन डी वी, ये है हमारा इसका स्लोप, ठीक है, स्लोप एडियाबैटिक का, ठीक है। तो डी पी अपॉन डी वी ये माइनस पी अपॉन वी है और ये भी माइनस पी अपॉन वी है, बट इसमें गामा मल्टीप्लाई हो रहा है और गामा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। गामा हमारा होता है, रेशियो होता है हीट को स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का, दैट इज सी पी अपॉन सी वी, ये 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो ये जो पी अपॉन वी है, ये वाली टर्म इससे बड़ी है, ठीक है, नेगेटिव में, बट ये इससे बड़ी है क्योंकि इसमें एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। और इसे अगर दूसरी भाषा में मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, लाइक स्लोप एडियाबैटिक इक्वल टू गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। कैसे देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन को गामा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो सेम ही चीज बन गई ना, बिल्कुल। तो इसलिए कहते हैं स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इसका मतलब कि जो एडियाबैटिक का है ये स्लोप ज्यादा है, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन ये था हमारा जो न्यूमेरिकली हम प्रूव करते हैं कि एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा स्टीपर होता है, यानी ज़्यादा बड़ा होता है एक तरह से देखें तो, गामा टाइम्स, ठीक है। अब चलते हैं इनके डायग्राम पे। ना डायग्राम लेते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रेशर, ये हमारा वॉल्यूम, एक ये कर्व आई ऐसे, ठीक है, ये है हमारी आइसोथर्मल कर्व, और एक कर्व आई ऐसे, ये हमारी एडियाबैटिक। ऑलराइट, अब देखो मान लो ये पहाड़ है और ये भी पहाड़ है, ठीक है, तो तुम ही देखो ये चढ़ाई ज़्यादा खड़ी है ना और ये कम खड़ी है, यहाँ पे ज़्यादा साइकिल चढ़ानी हो तो ज़्यादा ताकत लगेगी चलाने में, तो इसलिए ये स्टीपर होती है। इस इंग्लिश में स्टीपर का मतलब यही होता है जो ज़्यादा जल्दी ऊपर चढ़ रही है उसे स्टीपर कहते हैं। ऑलराइट, तो ये प्रूव हो गया कि एडियाबैटिक की कर्व आइसोथर्मल से ज़्यादा स्टीपर होती है, और अगर इनकी स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप गामा टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है, जो हमने प्रूव कर दिया नीचे। तो सिंपल यही है, ये करोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, और बहुत सिंपल कंसेप्ट था ना। ऐसी और भी चीज़ें करेंगे, तब तक के लिए बाय।